चलिए दोस्तों, आज क्लास जो बायोलॉजी का है उसमें ये क्लास का कड़ी में पांचवा क्लास है। और चौथे क्लास में हम लोग लास्ट में देखे थे कि फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था और ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया गया था वो डॉक्टर कौन थे, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। तो ये आप याद रखिएगा कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। और पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो किस पेशेंट पर हुआ था, तो वस्कैंस्की। क्या नाम है, वस्कैंस्की। यानी कि जो पहला हृदय प्रत्यारोपण फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया गया था वो वस्कैंसी पर किया था। और डॉक्टर कौन किए थे, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे। भारत में पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। देखिए फर्स्ट बार पी वेणुगोपाल सफल किए थे, ठीक है। लेकिन एक बार जो पी के सेन जो हैं वो असफल कर चुके थे, जो कि पेशेंट मर चुका था, डेथ कर गया था ट्रांसप्लांट के बाद। लेकिन भारत में पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जाना जाता है तो वो डॉक्टर पी वेणुगोपाल के लिए जाना जाता है। और पेशेंट का नाम श्री देवी राम था, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तो हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक भी कहते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, मात्रा बढ़ जाती है तो वो कार्डियक अरेस्ट का रूप ले लेता है। बीटा ब्लॉकर नामक दवाई प्रयोग किया जाता है। कौन सा दवाई प्रयोग किया जाता है, तो बीटा ब्लॉकर नामक दवाई प्रयोग में लाया जाता है। गोल्डन आवर किसको कहते हैं, हार्ट अटैक का जो फर्स्ट घंटा होता है, जो पहली घंटा होती है उसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। कैथ लैब का संबंध किससे है, तो हृदय रोगों से है। कैथ लैब याद रखिएगा, कैथ लैब का संबंध किससे है, तो हृदय रोगों से है। एंजियोप्लास्टी क्या कहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज वाले स्थान पर प्लैटिनम रिंग का प्रयोग करते हैं, उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। सर्जरी के द्वारा किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज जो हो जाता है वहाँ पर उस स्थान पर प्लैटिनम रिंग लगाकर उसका प्रयोग करते हैं। HG मरकरी की अधिकता क्या कहलाती है, मीना माता। मीना माता एक रोग है जो कि जापान में हुआ था वो पहली बार। तो HG मरकरी की कमी अधिकता के कारण होता है। और कैडमियम की अधिकता के कारण क्या होता है, तो इटाई इटाई। ये दोनों पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो ये दोनों आपको याद रखना है कि मरकरी की अधिकता से मीना माता रोग होता है और कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। और कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है, ठीक है। और लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। एस्बेस्टस की अधिकता से क्या होता है, एस्बेस्टस मतलब जो एस्बेस्टस बनता है उसकी अधिकता से क्या होता है, लंग्स कैंसर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और फैक्ट याद रख लीजिए कि RBC और WBC का जो रेशियो होता है हमारे बॉडी में वो 600 रेशियो 1 होता है, यानी कि 600:1 होता है। कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा में लेने से क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। होता है ऐसा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जैसे देखते होंगे कि ठंडी के दिन में जो घर में जो खिड़की बंद करके हम लोग आग जलाते हैं उसको, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यानी कि जो पूरी तरह कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाता है जिसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उसका हम लोग अधिक ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, स्टेबल सब्सटेंस है। तो स्टेबल हो जाता है, ये हीमोग्लोबिन में जाकर के चिपक जाता है और वो ऑक्सीजन को लेने नहीं देता है, जगह ही नहीं छोड़ता है। तो वहाँ क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर होता है जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर का खोजकर्ता कौन है, तो स्टेफन हेल्स हैं। 1736 में स्टेफन हेल्स ने ब्लड प्रेशर का खोज किया था और सबसे पहले घोड़े पर खोज किया था, ठीक है, रक्तदाब का। मेजर्ड बाय स्पाइगोमैनोमीटर, ये याद रखिएगा किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है, तो स्पाइगनोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसका खोजकर्ता कौन थे, तो वॉन वास, इसके खोजकर्ता वॉन वास थे। हार्ट बीट सुनने के लिए कौन सा, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए, तो हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। और खोज किसने किया था, रेने लिनेक ने किया था। पेस मेकर का खोजकर्ता कौन है, तो जॉन होप्स। पेस मेकर का कौन खोज किए थे, तो जॉन होप्स साहब ने किए थे। BP इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगाटा। BP किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। ब्रेन का जो एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा BP को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर, भूख प्यास और रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर और भूख प्यास ETC को रेगुलेट कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और भूख प्यास को रेगुलेट करता है। RBC का जीवन काल कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। और WBC का जीवन काल कितना होता है, 4 से 7 दिन होता है, ये आपको याद रखना है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 10 से 21 दिन का होता है। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO का खोज किया था। और AB ब्लड ग्रुप का खोज डी कैलिस्ट्रो किया था।
किए थे, ठीक है। RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है, तो लैंड्स टीनर है। RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है, तो लैंड्स टीनर है और पिंटर है, ठीक है। RH क्या क्या होता है, बी पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होता है, RH होता है, और O निगेटिव कहने का मतलब क्या होता है कि RH निगेटिव होता है, ठीक है। रेसस को ही RH फैक्टर कहते हैं, रेसस। फादर ऑफ इंडोक्रेनोलॉजी किसको कहते हैं, थॉमस एडिसन। फादर ऑफ इंडोक्रेनोलॉजी थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी तंत्र को थॉमस एडिसन कहते हैं, और स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड इंजाइम्स को भी किए थे ये। ECG क्या होता है, आप लोग सुने होंगे कि ECG कराना है, तो ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है। ये हार्ट का अध्ययन ग्राफ के द्वारा किया जाता है। इसकी खोज कौन किए थे, तो विलेम एथोतेन वेन ने किए थे, एथोतेन नहीं वेन, एथोवेन ने किए थे। और EEG क्या होता है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी होता है, ये ब्रेन का किया है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है, ECG हार्ट के लिए होता है और किसके लिए होता है, तो ब्रेन के लिए होता है। और खोजकर्ता कौन थे, तो हांस बर्गर थे, हांस बर्गर। रिफ्लेक्स एक्शन का पता लगाया जाता है मार्शल हॉल के द्वारा। और ओविपोरस किसको कहते हैं, तो ओविपोरस जो अंडा देता है उसको ओविपोरस कहते हैं, ठीक है। और विविपोरस किसको कहते हैं, तो शिशु। विविपोरस किसको कहते हैं, तो शिशु को जन्म देने वाला उसको विविपोरस कहते हैं। उसमें यूटेरस और प्रेजेंट होता है, और ओविपोरस में ओवरी का एब्सेंट होता है, यूटेरस नहीं होता है, ठीक है। मार्सुपियल्स किसको कहते हैं, धानी प्रणाली। यानी कि धानी प्रणाली कहने का मतलब है कि मार्सुपियल्स होता है कंगारू का, आपने देखा होगा बच्चा को उसमें रखे छुपा लिया जाता है, उसी को सुगर ग्लाइंडर भी कहते हैं, वॉम्बर्ट भी कहते हैं, न्यूम्बर्ट इसके एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ऑफ अर्थवर्म क्या होता है, तो वर्मीकल्चर। प्रोडक्शन ऑफ अर्थवर्म केचुआ, और ये किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसानों का मित्र कौन है, तो केंचुआ है। WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1946 को हुआ था। और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1946 को किया गया था, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। और ये 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, और बाल दिवस बच्चा का होता है, और बच्चा ज़्यादा चीनी खाता है, इसलिए डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। और उसी दिन वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला डे भी मनाया जाता है, ठीक है। और चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के याद में वो मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। गुर्दा मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो कोल्फ ने किया था। गुर्दा मशीन का आविष्कार किसने किया था, कोल्फ ने किया था। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। बिहार दिवस भी मनाया जाता है। वास्तविक बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन 22 मार्च को ही 22 मार्च 1912 को ही बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो इसको आप लोग को याद रखना है कि DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ठीक है। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। टेटनस बहुत ही घातक बीमारी है, इसमें जॉ जो है लोअर जॉ लॉक हो जाता है। MMR क्या होता है, तो मिसेल्स, मम्स एंड रूबेला। रेबीज़ भी बहुत ही घातक बीमारी है, जानवरों के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है। BCG क्या होता है, तो बैसिलस कालमेट ग्यूरेन कामेट, ठीक है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। MDT क्या होता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, यानी कुष्ठ रोग के इलाज में लेप्रोसी और हांसेरिस डिजीज हो जाता है, ठीक है। DOTS क्या होता है, यहाँ पर DOTS स्मॉल है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, यानी कि TB के इलाज के लिए इसका किया जाता है DOT का। ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। TAB क्या होता है, तो TAB टैब वैक्सीन है, टाइफाइड में दिया जाता है। WBT क्या होता है, तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। ELISA क्या होता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट होता है। और एड्स का भी टेस्ट क्या है, तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स डे मनाया जाता है। पोलियो के टीके को खोज किसने किए थे, तो जॉन सॉल्क। ये प्रीवियस में पूछा जा चुका है, पोलियो के टीके का खोज किसने किया था, तो जॉन सॉल्क ने किया था। 24 अक्टूबर पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि पोलियो डे के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
ठीक है। वाइडल टेस्ट क्या होता है? टाइफाइड में, मलेरिया में किया जाता है। मैंटॉक्स मैंटॉक्स ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है मैंटो, ठीक है। मैंटो टेस्ट किसमें होता है? तो टीबी की जांच के लिए बलगम की जांच होता है, उसमें मैंटो टेस्ट किया जाता है। बिलरुबिन टेस्ट क्या होता है? तो जॉन्डिस में बिलरुबिन टेस्ट होता है। पीलिया रोग भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। 10 मिनट की क्लास में 2 स्लाइड हमने देखा है। जो आज का बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा नॉलेज जो यहाँ दिया जा रहा है वो अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके फ्रूटफुल हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डेली इसको बेल आइकन दबा करके रखें। जब भी वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने दोस्तों को भी इसका इन्फॉर्मेशन दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।